अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशे में खुशामदीद। मेरा नाम मीरा नाज़ है। मैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ। आजकल सब्जियों और सब्ज़ी मसाला जात की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और अदरक, टमाटर और कुछ सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट इसमें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन दुकानदार भी अपनी मर्ज़ी के जो है ना वो रेट फिक्स किए हुए हैं। सब्जियां महंगी होने की वजह बारिशें हैं या फिर तलब और रसद में अदम तवाज़ुन, इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। मैं इस मंडी में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आए जो ख़रीदार हैं वो इस मुताबिक क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। अभी सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर साहब मंडी में मौजूद हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्या सूरत हाल है? अच्छा, मंडियों में जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया और सारी तफसील में बताया कि तलब और रसद जो रेट लिस्ट इस वक्त आपके हाथ में है, इस पे ये रोज़ाना की बुनियाद पर ही जारी होती है और इसके ऊपर जो सब्ज़ियों की कीमतें दर्ज की गई हैं वो दर्जा ब दर्जा जो है वो दर्ज की गई हैं और उनका तयन किया गया ताकि शहरी जो है वो ज़िला लाहौर में चाहे वो सब्ज़ मंडियाँ हों, चाहे वो ओपन मार्केट हो, गली मोहल्ले हों, वहाँ पे सब्ज़ियाँ और फल जो हैं उन्हें इन्हीं कीमतों पर मैसर हो सके। लेकिन जो दर्जा अव्वल की सब्ज़ियाँ हैं वो तो शहर की सब्ज़ मंडियों में भी नहीं उस कीमत पे दस्तयाब। और रही बात तलब और रसद की, तो तलब और रसद ही कीमतों का तयन करती है, लेकिन इस तलब और रसद का तयन जो है वो करने के लिए जो इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद होती है वो उसमें थोड़ा सा जो है वो कीमतों में उतार चढ़ाव में जो है वो ना तो दुकानदारों को फेवर देते हैं और ना ही शहरियों को फेवर देते हैं। वो एक अपनी मर्ज़ी की एक जो है वो रेट दे देते हैं। जैसे जो अदरक है इस वक्त मार्केट में, अगर ओपन मार्केट में चले जाएँ तो आपको 1100 साढ़े 1100 रुपये किलो तक मिलेगा। जो दर्जा दोम का अदरक है वो 1000 रुपये तक मिलेगा। लेकिन शहरियों की कोशिश ये होती है कि मेयारी और सस्ती सब्ज़ियाँ मिलें, तो मेयारी और सस्ती सब्ज़ियों की सूरत हाल तो इस वक्त शहर की किसी मंडी में भी आपको दस्तयाब नहीं होगी रेट लिस्टों के मुताबिक। दूसरा, आपने कहा कि बारिशों का और मौसम का, बारिशों और मौसम जो है वो तो अफेक्ट करते हैं डेफिनेटली। जिस तरह अब टमाटर की कीमतें एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी हैं। जो दर्जा अव्वल का मेयारी टमाटर है वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 140 से 150 रुपए फ़ी किलो तक बिक रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का जो टमाटर है वो 100 से 110 120 तक। मंडियों में टमाटर या सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो 10 से 15 रुपए सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर आप अगर अपने गली मोहल्लों में घर के करीब किसी सब्ज़ी फरोश से जो है वो सब्ज़ी ख़रीदें। फलों की सूरत हाल तो फल जो है वो तो गरीब जो है, जो महंगाई का तनासुब जिस तरह बढ़ रहा है, अब तो मुतअद्दिद शहरियों की जानिब से ये भी कहा जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि फल, तो वो कहते हैं कि फल अब हमारे लिए जो है वो मेडिसिन का काम पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा, अभी आपने बताया कि इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से एक रेट लिस्ट जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, मंडियों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर आती है वो रेट लिस्ट, उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है? अच्छा, उस पर अमल दरामद इस तरह हो रहा है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो कीमतें दर्ज होती हैं, जो दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम का टमाटर, प्याज, आलू जो हैं इनकी कीमतें होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो तय की जाती है। उस पर अमल दरामद जो है वो शहर की सब्ज़ मंडियों में नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो आड़ती हैं जो यहाँ पे सब्ज़ियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, उन्हें ही सब्ज़ियाँ जो है वो जब रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलेंगी तो फिर वो किस तरह शहरियों को रेट लिस्ट के मुताबिक देंगे, क्योंकि उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीद के रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ती जो है वो नहीं फ़रोख्त कर सकते। अब इस वक्त बात अगर करें प्याज की, तो प्याज जो है मार्केट में 40 से लेके 60 रुपये फ़ी किलो तक है, मुख्तलिफ़ कैटेगरी का। जो दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज है वो 60 से 70 रुपये तक है, मिक्स दर्जे का जो है वो 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 140 से 150 रुपये तक है। लहसुन, तो आपने मुझे बताया कि रेट लिस्ट में ये फिक्स हैं सारे रेट्स, दर्जा अव्वल का प्याज का भी बता दिया, दोम का बता दिया, तीसरी किस्म भी ईजाद कर दी है सरकार ने, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस पर अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है ना, प्याज की जो कीमत है वो मुकर्रर की गई है, उसके बरक्स दुकानदार यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो दर्जा अव्वल का प्याज है उसका तयन जो है उसके साइज़ से और उसकी क्वालिटी से होता है। अब दर्जा अव्वल का प्याज जो है उसका साइज़ कुछ और बताया गया, उसकी ग्रामीज बताई गई है कि उस प्याज का वज़न इतना होगा तो वो इतने का मिलेगा, इतना होगा तो इतने का मिलेगा। लोग इस तरह नहीं देखते। लोग जो है वो मिक्स प्याज ख़रीद लेते हैं, मिक्स टमाटर ख़रीद लेते हैं, मिक्स सब्ज़ियाँ ख़रीद लेते हैं। और अगर इस वक्त मंडियों की सूरत हाल पे अगर आप बात करें कि मंडियों में कीमतों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, तो ये जो मार्केट कमेटी है उसकी जानिब से जो है वो
क्योंकि एक जो रेड लिस्ट बनाई जाती है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के जो है वो ख़िलाफ़ होती है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं होती, इसलिए फिर दुकानदारों को भी इतनी राहत दे दी जाती दुकानदार है। भी कुछ ये कह रहे हैं कि हमें जो है आड़ती हजरात हैं पीछे से जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सब्जियां, वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन महंगी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। ये पूरी चेन है, जो होलसेल रेट है वो अलग है, परचून की रेट अलग है, लेकिन ना परचून के रेट पे अमल दरामद हो रहा है, ना होलसेल के रेट पे अमल दरामद हो रहा है। शहरी जो है वो महंगाई है। एक तो सरकारी रेट लिस्टों में रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा होता है, जैसे आज प्याज जो है वो 44 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, तकरीबन 4 रुपये का आज इजाफा किया गया। कल 40 रुपये किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी। इसी तरह अदरक जो है इस वक्त 910 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट लिस्ट में, कल ये 900 रुपये था। 900 रुपये था, लेकिन आज सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब्दुल कादिर, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्होंने भी खरीदारी की है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात अपने हाल से क्या करना है, गरीबों का हाल तो वही है जो पहले था, बल्कि उससे भी बदतर हो गया है। प्राइजें कहाँ चली गई हैं, ये सब ड्रामाबाजी जो है ना, ये वज़ीर आला साहब मैं उधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, वो इधर आके देखे ना ये क्या हालात हैं यहाँ पे। गरीब किस्सा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उन्हें सिर्फ ये मूवी बनाने का शौक़ है और कुछ नहीं। अब यहाँ देखें अदरक 800 रुपये किलो है। अदरक 800 रुपये किलो आपने लिया अदरक? जी हाँ। कितने रुपए किलो लिया है? 800 रुपये। 800 रुपये? जी हाँ। कौन सी दुकान से लिया आपने? उधर से लिया है। आपने रेट लिस्ट चेक की है, इस पे क्या प्राइस है? रेट लिस्ट होगी तो चेक करेंगे ना, कोई रेट लिस्ट नहीं है। अच्छा, अब्दुल कादिर ये कह रहे हैं इन्होंने अभी अदरक लिया है और 800 रुपये किलो लिया है। 800 रुपये किलो अदरक जो लिया है उसका आप जो है वो मेयार चेक करें। अच्छा, आपने ये अरवी कितने की किलो ली है? ये 100 रुपये किलो ली है। ये आपने अरवी जो है वो 100 रुपये किलो ली है। इसी तरह टमाटर टमाटर मैंने लिया 70 रुपये। 70 रुपये किलो लिया है। और ये लहसुन लहसुन लिया मैंने 300 रुपये। 300 रुपये किलो लिया है। जी। तो इसी तरह आपने आम जो लिया है ये वाला जी, आम, शिमला मिर्च 100 रुपये। शिमला मिर्च और आपने की शिमला मिर्च 100 रुपये किलो ली। अब देखें इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मंडी में जो शिमला मिर्च है वो 115 रुपये किलो है। अब जिस दुकानदार के पास उसका सामान कम रह गया हुआ है, अब वो किसी बेच रहा है। अब वो 100 रुपये में भी सस्ते बेचेगा। दामों में बेचो, यानी सामान अगर कम हो जाते तो सस्ते दाम। अब रेट चेक करें, कोई नीचे नहीं करेगा अच्छा, इस टाइम, क्योंकि हम फिर ये मजबूरन यहाँ अपना काम छोड़ के आते हैं। फिर क्या और जब आप आते हैं तो आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं, सस्ती नहीं मिलती। आप चेक करें आके, आपको पता चल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इन्होंने भी अपनी जो है यहाँ पे अपनी दुकानदारी कर ली हुई है, अपना सामान जो है वो बेच लिया। अब जो बचा कुछ सामान है, क्योंकि सुबह फिर जो है रात को वो फ्रेश सामान खरीदेंगे ये दुकानदार, और सुबह अपनी दुकानों पे यानी कि जिसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, शिमला मिर्च जो हल्की क्वालिटी की है, ठीक है, वो इनको प्रोवाइड की जा रही है। शिमला मिर्च ये देखें। अब ये देखें, आप एक मिनट इधर छोड़ें। आप ये देखिएगा कि अदरक की कीमत के हवाले से, कि इसमें से मैं आपको सिर्फ अदरक निकाल के दिखाता हूँ कि ये अदरक इन्होंने लिया है। तो कब बता रहे हैं कि 800 रुपये किलो लिया है? ये 800 रुपये किलो लिया। अब आप खुद बताएं कि ये अदरक है। मुझे बताएं इसकी क्वालिटी है कि 800 में मिले? नहीं, ये देखें, ये अदरक है। इस अदरक की आप जिन्होंने ख़रीदा आप उन्हीं से पूछ लें इसकी क्वालिटी। हम क्या करें, मजबूर हैं। अब एक चीपेस्ट उस पर वो कर रहा है, जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, वो क्या करेगा? आप सुबह के टाइम आते हैं यहाँ पर कभी? बिल्कुल आता हूँ। तब क्या रेट चल रहे होते हैं? फिर तो और भी हाई होता है, इससे भी हाई होता है। आसमान पे बातें कर रहे होते हैं रेट, और कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई भी अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ इंतज़ामिया पे यहाँ जो है वो कोई केयर नहीं करती किसी की, सब इसी तरह कह रहे इंतजामिया कोई केयर नहीं कर रही है, सब मजबूर हैं। इंतजामिया आप पे आती है। इन्होंने इनसे बात करते हैं। इन्होंने खासा मोटरसाइकिल के ऊपर जो है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम आप मार्केट में आए हैं, सब्जी मंडी में आए हैं, क्या क्या, क्या कुछ ले लिया आप? मैंने तो ये घर का सामान ही लिया है बस, जो थोड़ा बहुत है। जी जी, कितने का? टोटल ये 800 रुपये का होगा। ये 800 रुपये का सामान लिया। इसमें टमाटर है। टमाटर आपने कितने के लिए? टमाटर मैंने लिए हैं 150 के 2 किलो। 150 के 2 किलो। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो टमाटर है वो दर्जा सोम लिखा हुआ है 75 रुपये, यानी कि इन्होंने 75 रुपये के दर्जा सोम के टमाटर इन्होंने लिए हैं। दर्जा अव्वल के टमाटर जो है वो नहीं ले पाए, और इसकी जो टमाटर की क्वालिटी है वो कम है, और लोग जो हैं वो सस्ती अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं इस वक्त महंगाई की वजह आपने सस्ती समझ के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी चेक नहीं किया आपने। क्या करें, मजबूर है। दूसरा टमाटर 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो दे रहे हैं, तो इसलिए मजबूरी घर के लिए गुजारा करना है बस। सुबह के टाइम आए हैं कभी मंडी में? सुबह तो रेट बहुत तेज़ होते हैं।
अब ये जाने के चक्कर में होता है कि हम घर चले जाएं जल्दी जल्दी बेच के, फिर जो मिलता है फिर वो दे के जब चले आप जाते मंडी में आते हैं सुबह के टाइम तो रेट लिस्ट इनके पास होती है, दुकानदारों के पास? हैं। रेट लिस्ट किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं आप होती। उनसे पूछते नहीं है? नहीं पूछने कोई इंतजामिया या फिर कोई मजिस्ट्रेट आता है यहाँ पर? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं 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 नहीं, कौन आएगा? आप खुद भी इनसे नहीं पूछते हैं कि आप जो है सरकारी रेट लिस्ट आपके पास नहीं है और आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? पता ही नहीं होता, मैं अपने घर की पड़ी रहती, बाल बच्चों के अंदर उलझे होते हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। क्या मजबूरियाँ? मजबूरियाँ देख लें आपके सामने, हर चीज़ का हाई रेट है। ये भिंडी ली है मैंने, ये देखिए बड़ी बड़ी भिंडी है, ये 50 रुपये किलो भी ना ले कोई। जब आप इस टाइम ख़रीदारी के लिए आते हैं तो आप दुकानदारों के जो पास सब्जियां मौजूद होती हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है इस वक्त? क्वालिटी बस देख लीजिए, आपके सामने ही है ये देख लीजिए। कैमरा मैंने अगर दिखाए तो सब्जियों की जो क्वालिटी इस टाइम मिलती है। मैं आपको आलू दिखाता हूँ, आलू किसी काम का भी, ये देखिए। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, इस वक्त जो है ना क्वालिटी, ये आलू हैं, ये इस वक्त जो यहाँ पे आलू लिखे हुए हैं ये 70 रुपए किलो, ठीक है। और 70 रुपए किलो जो है वो दर्जा अव्वल का आलू जी है हाँ। और 150 ग्राम का एक आलू होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में 50 ग्राम का भी नहीं ये है। आपने कितने रुपए किलो लिए? ये मैंने 330 रुपए की धड़ी ली है 5 किलो। 66 रुपए पर केजी बनता है 330 रुपए के हिसाब से। और 70 रुपए किलो जो आलू हैं, और ये भी आलू जो हैं वो 55 रुपए किलो, 52 रुपए किलो। 70 ग्राम का आलू जो इस रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है 70 ग्राम का आलू, वो 52 रुपए किलो है। इन्होंने 66 रुपए का लिया है और ये 70 ग्राम का नहीं है, ये 30 ग्राम या 40 ग्राम का आलू होगा इसका आलू की साइज़। और इसके ऊपर मट्टी जो है वो लगी हुई, मट्टी भी इन्होंने साथ ही खरीदी है। मट्टी भी साथ में खरीदी है आपने? इतनी सारी सब्जियां एक ही दुकान से ली हैं? नहीं, लहदा दुकानों, अलग-अलग दुकानों से लिए, तो वहाँ पर आपने रेट लिस्ट देखी? किसी के पास नहीं दी? नहीं किसी के पास नहीं। ये मट्टी वाले आपने आलू ले लिए, इतने महंगे आलू, ये अब घर जाके धो लेंगे, गुजारा कर लेंगे। जो पैसे आपने दिए, किलो आलू 100 रुपये किलो कौन ले? पैसे जो आपने दे दिए। रुपये किलो दे रहे हैं आलू, जो सही वाला साफ़ सुथरा आलू है ना वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं। ये 66 रुपये मिल गया है, नीचे दर्जे का आलू है। ये जो अव्वल दर्जे का वो 100 दर्जे का आलू आपने लिया है, ठीक है। मट्टी वाले आलू, जी हाँ। जब वो तराजू में इसको तोलते होंगे तो आधी तो मट्टी साथ में होती हो। करते हैं ये 2-3 आलू मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं जी। आप उन्हें कहते हैं कि साफ आलू हमें दे? नहीं, वो कहते हैं इसी तरह ही आते हैं, भाई इसी तरह ही देंगे हम। इसी तरह आते हैं? कितनी बार आते हैं हफ्ते में मंडी? मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा आ जाता हूँ मैं। अच्छा, जी हाँ, यही सूरत हाल देखने में आती है। सूरत हाल यही है। वो तो हुक्मरान बैठे वहाँ पे हुक्म जारी कर देते हैं, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता अमल कोई दरामद। भी नहीं आता, जब आप आते हैं कोई मॉनिटरिंग के लिए नहीं आता, कोई अमल दरामद नहीं है कोई यहाँ। अमद दरामद नहीं हो रहा है नाज़रीन। जिसका जिधर दाल लगता ना वो माफ़ी नहीं देता, जिसका हाथ पड़े वो माफ़ी नहीं देता। वो नहीं देखता ये गरीब है या अमीर है, कोई चक्कर नहीं, उसकी अपनी जेब में जाना चाहिए। जो भी जाएगा अपनी जेब में जाएगा, अपनी जेब में डाले जा रहे हैं, अवाम की किसी को फिक्र नहीं। कोई फिक्र नहीं, किसी को भी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है। मर गए, पिस गए, खुदा की कसम। अब बच्चों का पूरा करें, बिल दें, क्या करें, बिल भी दें, क्या करें। वैसे हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, ऑपरेट हुआ है मेरा, तो इसकी वजह से बस थोड़ा बस कर रहा हूँ, जैसा भी है गुजारा कर रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिल्कुल फारिग हूँ। बेटा काम नहीं करते? नहीं, बेटा मेरा वो लगा मेडिकल स्टोर पे है, वो 25,000 रुपये लेके आता, उसी में गुजारा हो रहा है बस। 25,000 एक महीने में एक बंदा 25,000 ला रहा है, फिर सब्जियां भी लेनी है, बिल भी जमा करवाने हैं। यही तो मजबूरी, यही तो रोने, क्या करें, मजबूर हो गए। जो पैसा था वो ऑपरेट पे लग गया उधर, तब क्या करूं, मजबूर हूं, कारोबार कोई नहीं है। दिल तो ये करता है कि खुदकुशी कर ले, यहाँ तक नौबत आई हुई है, अब क्या करें, यकीन करें, बहुत परेशान है। खुदा ना हुक्मरानों को समझाएं, उनको संभालें, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह उनका भला करे सबका, हम तो दुआएं करें। पहले क्या काम करते थे आप? कारखाना था अपना, अच्छा, पेंट का। कारखाना? जी जनाब, पेंट का मेरा कारखाना था अपना, तो वो भी ख़त्म हो गया महंगाई की वजह से। एक बाल्टी मैं लेता था 1700 रुपये की, अब वही 5,500 रुपये की मिल रही है। आगे रेट नहीं मिलते, आगे बच्चे जो कह रहे हैं 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। अब मैं पहले 70 से 80,000 रुपये उनका निकालूं, बच्चों का जी, तनख्वाहें उनकी 3 बच्चों की। अपने बच्चे नहीं, अलहदा किसी के रखे हुए थे काम? हाँ, तो उनका पहले तनख्वाहें निकालूँ, फिर कारखाने का किराया निकालूँ, ये निकालूँ, फिर मैं देखूँ मेरे को क्या बचता है, फिर बहुत मुश्किल हो गया। तो आप इस टाइम भी आती होंगे कि हमें ज़रा सस्ती चीज़ें मिल चीज़ें मिल जाएँ। सुबह के टाइम तो हाथ नहीं लगाने देते, ये अपनी मर्ज़ी के रेट होते हैं उनके। इस टाइम ये है कि सबको ना बेच कर जाने की पड़ी होती है कि हम निकल जाएं फटाफट बेच के, कि जो मिले वो कहते हैं दे दो भाई, प्रॉफिट ये हमारा जो भी पड़ा हुआ है।
प्रॉफिट करके वो दे देते हैं ये। इस वक्त जो सब्जियां ना, अगर हम ये कहें ना कि ये दुकानदार ये वो सब्जियां बेच रहे हैं कि अगर ये फेंक भी दें तो कोई मसला नहीं है। अब इन भाई साहब के पास देखें, ये घिया तोरी है। अब इस घिया तोरी की क्वालिटी चेक करें कि ये बिल्कुल जो है ये दर्जा सोम से भी नीचे की क्वालिटी है। और यहाँ पे दर्जा अव्वल की क्वालिटी जो घिया तोरी की है वो लिखी हुई है 95 रुपये। भाई साहब कह रहे हैं ये भैंसें खाती हैं। बिल्कुल, भैंसे को डालो वो भी खाएंगी ये। ऐसा ही है। ये शाम के टाइम बिक रही है। और ये वो चीज़ें हैं ये वो सब्जियां हैं जो आज से 2 साल या 3 साल पहले लोग ख़रीदते नहीं थे। अच्छा। और यहाँ पे बाकायदा शाम के टाइम जो ख़राब सब्जियां या इस तरह की जो बासी सब्जियां होती हैं वो यहाँ पे डेयरी लगी होती थी, लोग अपने जानवरों को डालने के लिए ले जाते थे, अब वो बिक रही हैं। शाम के टाइम क्या होता है कि जो दर्जा सोम की और 3rd क्लास सब्जियां जो हैं वो बिक रही होती हैं। अब इन्होंने मेरे ख्याल में 1 किलो 2 किलो या 1 किलो इन्होंने ये घिया तोरी ली है। यहाँ पे घिया तोरी दर्जा अव्वल की जो कीमत लिखी हुई है वो 95 रुपये। अब्दुल कादिर, मैं एक बार फिर से आपकी जानिब आऊँगी। आपने ये अभी भी जी। ली है और इंतहाई नाकिस क्वालिटी की आपने सब्जी ली है। पूरी मंडी घूमी है जी। अच्छा। कोई 140 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है। एक जगह तो लईਆਂ ने 100 रुपया ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ कोई पूछने वाला नहीं। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ आप भी नहीं पूछते। ਸਭ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। कहते क्या हैं दुकानदार कहते क्या हैं? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਓ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ। कहते लेने लो नहीं तो आगे जाएं आप, बस ये बात। ਤੇ ਨੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਡੀ 140 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। रोजाना आते हैं यहाँ पर? हाँ, दूसरे दिन तो आ जाइए। और दूसरे दिन यही सूरत हाल होती है। यही है, इससे बात भी होंगी है। सुबह के टाइम ਤੇ ਹੱਥ नहीं लाया जाता, इस टाइम ਤੇ जरा शाम पैंदी है ना थोड़ा सस्ते कर देंगे। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अक्सर यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। हमारे प्रोड्यूसर ने भी कुछ सब्जियाँ खरीदी हैं, उनसे बात करते हैं उन्होंने किस हिसाब से ली हैं और फिर दुकानदारों की जानिब जाएंगे, वो क्या कहते हैं इस मुताबिक। अच्छा, ये मैंने ना ये सब्ज़ी खरीदी है, एक भिंडी खरीदी है किलो और शिमला मिर्च खरीदी है। ये भिंडी मैंने खरीदी है 140 रुपये की और शिमला मिर्च भी 140 रुपये की खरीदी है। जब आप यहाँ पर आए थे तो इनके पास ये लिस्ट मौजूद थी? हाँ, रेट लिस्ट मौजूद थी, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। अगर आप ये देखें तो भिंडी की कीमत जो है वो 120 रुपये है और शिमला मिर्च जो है वो भी 120 रुपये की बिक रही है। तो ये दोनों की कीमतों में ना तकरीबन 20 रुपये का फ़र्क है। कीमत में 20 रुपये का फ़र्क, यानी 20 रुपये इन लोगों ने आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अपनी दुकान है ये आपकी? हाँ जी। कुछ देर पहले हमारा प्रोड्यूसर आया, आपके पास खरीदारी की है, रेट लिस्ट आपके पास मौजूद थी? हाँ जी। दिखाइए मुझे, कहाँ रखी हुई है आपने? मुझे ये बताएं कि अभी अभी हमारे समी साहब प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने आपसे ख़रीदारी की है, भिंडी ली है, शिमला मिर्च ली है, क्या भाव ताव दिया आपने, क्या भाव ताव रखा आपने? 120। 120। समी कितने की लेके गए आप? मैंने 140 की ली है। ये कह रहे हैं 140 के लेके गए। हाँ जी। अच्छा, क्या रेट है? यहाँ पर रेट लिखा हुआ है भिंडी का कम से कम 115 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 और आपने समी साहब को दी 140 में। सौदा जो बारिशों के साथ सौदे नहीं मिल रहे, महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, लब नहीं रहा। अभी गड्डी कोई नहीं आई, कहाँ से ला के बेचेंगे? क्या वजह है, मतलब आपको सस्ती चीज़ें भी मिले तो आप लोग अपने हिसाब से दे रहे होते हैं, महंगी भी मिले तो भी आप अपने हिसाब से। सावन भाद्रो है, आजकल बारिशें होती हैं इसलिए सौदा पीछे से महंगा आ रहा है। इसी वजह से समझ नहीं आ रही हमें, कोई भिंडी छोटी है कोई बड़ी है, ये रेट बड़ी का हो या छोटी का अभी रेट। मैंने इनसे पूछा है कि क्या भाव है भिंडी का और शिमला मिर्च का, इन्होंने बोला 120 और कम से कम 115 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। और जब मैंने कहा है कि हमारे प्रोड्यूसर समी साहब ने यहाँ से अभी अभी सब्जियाँ ली हैं और इन्होंने बोला कि हमें तो नहीं दी। आपने ली होगी हमारे से 140, और ये रेट भिंडी के मुख्तलिफ रेट होते हैं। क्या वजह है, क्वालिटी क्या है भिंडी की? ये बड़ी भी होती है, उससे बड़ी भी होती है। बड़ी भिंडी हो तो क्या रेट होगा उसका? उसका तो मेरे साथ 20 रुपये किलो होगा। 120। समी, आपके पास कौन सी क्वालिटी की भिंडी है? बड़ी हो चाहे छोटी हो। अच्छा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। नाज़रीन, ये देखें ज़रा, ये भिंडी की ये जो है ना ये क्वालिटी है और ये आपने इसको दी है 140 में, वो भी अपनी मर्ज़ी का रेट फिक्स करके। रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 120 लिखा हुआ है
और 140 की दे रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो भिंडी अभी हमने देखी है ये प्रोवाइड की जा रही है 140 में लोगों को। कीमत सरकारी रेट लिस्ट पे लिखी हुई है 120। सरकारी रेट है ना भिंडी का वो 115 से 120 है, जो कि इससे ज़्यादा ये नहीं बेच सकते। ये इनकी वायलेशन है, हम इन्हें पिन आउट करेंगे, उसके बाद इन्हें फ़ाइन होगा और ये अभी ये पैसे वापस करेंगे जो इन्होंने ज़्यादा लिए हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी ये है और इसकी क्वालिटी छोटी होती है बड़ी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही क्वालिटी है, उसका रेट है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 120। इससे ज़्यादा ये 125 में भी बेचेंगे तो ये वायलेशन में आएगा, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसकी कोई माफ़ी नहीं, आपने इनकी बात सुनी, कह रहे हैं कि इसकी कोई माफ़ी नहीं। आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं इनसे। आगे से हम कोशिश करेंगे रेट के मुताबिक। जो रेट लिस्ट आपके पास आती है रोज़ाना की बेस पे, उससे ज़्यादा आप 1 रुपया भी नहीं ले सकते किसी कस्टमर से, चाहे जो भी है, आप किसी से 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं ले सकते। ये अभी आपको वापस करने पड़ेंगे इनके पैसे। अभी वो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। मुझे ये बताएं कि अभी इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास आती है? आती है चेक करती है आपको? करती है, क्यों नहीं। उसके बावजूद भी आप इस तरह कर रहे हैं? मैंने आपको पहले इसकी राय बताई है, ये वजह है। क्या वजह? बारिश की वजह से सौदे ना मिल नहीं रहे पीछे से। बारिश की वजह से सौदे नहीं मिल रहे, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास आ रही है। वो तो आ रही है हमें। ये भिंडी अच्छी वाली महंगी है भाजी भी से। अच्छी वाली भिंडी जो है महंगी है। महंगी है। आपका गला ठीक हो गया? गला ठीक हो गया आपका? नहीं ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, ख़राब हो गया फिर से? नहीं, शुरू से खराब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि बारिश की वजह से ना हमें सौदे महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जब सरकारी रेट इस पे चिस्पा किया गया है। इससे पहले भी आपने कुछ कस्टमर्स को रोका है जो कि उन्हें भिंडी भी 120 में मिली है और उन्हें शिमला भी 120 में मिली है। राउंड अबाउट सुबह 8 बजे से हम लोग फील्ड में होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आज सारा दिन कोई ऐसी वायलेशन नहीं आई, जो कि इनकी आई है वायलेशन, ये पिन आउट हो गए हैं। इंशाल्लाह इन पे सुबह इनको फ़ाइन होगा, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी फ़िलहाल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। सुबह की बेस पे सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे वो आते हैं, तो इंशाल्लाह इन्हें ये पिन आउट हो गए हैं, इन्हें फ़ाइन भी होगा और आइंदा ये इस तरह की हरकत भी। मजिस्ट्रेट साहब जो आते हैं वो उनकी टाइमिंग्स क्या होती है मंडी में आने की? यहाँ पे नए रोज़ की चेंज बेसिस पे आते हैं, रोज़ चेंज होते हैं। में डिफरेंट मजिस्ट्रेट आते हैं, वो किसी भी टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा। और फिर जो पिन आउट हुए होते हैं, डेली की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो हम नोटिफाई करवा के उन्हें फ़ाइन करवाते हैं। उनकी मर्ज़ी होती है वो फ़ाइन कर दें, वो FIR दे दें। कितना फ़ाइन होगा इसको? फ़ाइन इसको कम से कम 5,000 तो होगा। 5,000 का फ़ाइन होने जा रहा है, आपको पता है? आपको हाँ जी क्या करेंगे अब आप? पता हमने हाँ? हमने बोला कोशिश करेंगे आगे। सॉरी बोलने से क्या होगा? आप रोज़ाना की बुनियाद पर 20-20 करके लोगों से पैसे ले रहे हैं, जो 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, उसका क्या? नहीं, हम रोजाना का 10,000 कटवा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं, कह रहे हैं। नुकसान तो कोई भी नहीं करता मैम, कौन करता है? कोई अपने बिजनेस पे बैठ के नुकसान के लिए तो नहीं बिजनेस करता। नुकसान और फ़ायदा या बिजनेस में ताव चढ़ाव तो है, लेकिन हर टाइम नुकसान भी नहीं होता। और ये एक इनका बहाना है जो कि ये सुबह इंशाल्लाह इनको फ़ाइन होगा तो ये नेक्स्ट बहुत है। कंडीशन होती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो जो दुकानदार होते हैं कि उनको दोबारा अलाउ है कि वो यहाँ पर अपनी जो सब्ज़ी दोबारा लगा सकें। हाँ, वो सेल आउट करते हैं, लेकिन ये है कि जब उन्हें जिस नौइयत का उन्हें फ़ाइन होता है, फिर उससे वो आइंदा लिहाज करते हैं, आइंदा उस चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर ये रेड लिस्ट भी नुमाया जगह पे रखते हैं, फिर उसको कवर भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। फॉलो करते हैं। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, बाकायदा तौर पर सब मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, वो फ़ाइन करेंगे। 5,000 का फ़ाइन होगा। ये पैसे जो है वापस दे दिए गए हैं, ठीक है। 115 कम से कम 120 तक भिंडी जो मिल रही है, और जो समी साहब इनको 140 में मिली थी। जो यहाँ पर दुकानदार के पास आ रहे हैं, दीगर शहरी भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। महंगी सब्जियाँ दी जा रही हैं, सरकारी रेट लिस्ट पे अमल नहीं किया जा रहा। और भी जगह विजिट करते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। दुकानदार हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। एक सौदा पीछे से कम आता है, इधर महंगा बिकता है। हम 10-20 रुपये ज़्यादा रख के बेचते हैं, एक मिसाल बाजार के हिसाब से बेचते हैं, तो हमारी पूछगीछ हो जाती है। 2-3 दिन हो गए ये चीनी बाजार से हम ला रहे हैं 135 रुपये किलो। रात को मैंने चीनी ली है 170 रुपये किलो,
उसकी कोई पूछ-गीछ नहीं होनी। तो हवाले से भी हम मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन अभी बात यहाँ पर इस वक्त सब्जी मंडी की हो रही है कि जो दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई मर्जी नहीं कर रहे बाजी जी। अभी आपके सामने आपने एक अमली नमूना भी देख लिया है। मैंने नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूँ। आपने अभी भी देखा, मैं आपको एक बार फिर से बावर करवा देती हूँ। यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है अपनी मर्जी के रेट फिक्स किए हुए हैं। आप भी यहाँ पर दुकानदार हैं? हाँ जी, वो सामने मेरा दुकान, वो सामने, और मैं आपको दिखाऊँ। आपके पास रेट लिस्ट है? हाँ रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ दे रहे हैं? जी ठीक है। नाज़रीन, ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि वो अगर दुकानदार हैं तो वो कहीं सौदा लेना चाहते हैं, चीनी लेना चाहते हैं, उनको महंगे दामों में बिक रही हैं। इस हवाले से भी हम एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे और दूसरी जानिब बढ़ते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से मॉनिटर करते हैं। इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं मंडी से फ़िलहाल सौदा लिया है। क्या कुछ ले लिया आपने? अरबी ली है, अच्छा, घिया शरीफ ली है, आलू लिए हैं, क्या हिसाब किताब? भिंडी अरबी 120 रुपये, अच्छा, 100 रुपये मिल। ये कह रहे हैं अरबी जो है ना इन्होंने 120 की ली है। सरकारी रेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? सारी रेट लिस्ट पे 100 रुपया है। किससे खरीदी आपने? हमारे साथ चलिएगा प्लीज़, आइए हमारे साथ। नाज़रीन, जैसे ही उस शख्स को पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो पहले ही भाग चुका है, ठीक है, और दुकान छोड़ के जा चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर यहाँ पर मौजूद नहीं है दुकानदार, क्या फैसला होगा? फैसला ये होगा, हम इसके कंडा उठा लेते हैं और इसकी पिक्चर उतार लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुबह इसका अड्डा यहाँ पे नहीं लगेगा। यही बातें होती हैं सर, वैसे एक्शन कोई नहीं होता। एक्शन नहीं होता? क्या समझते हैं? हकीकत एक्शन नहीं होता, वक्ती तौर पर, और थोड़े थोड़े वक्त बाद होता रहता है। भाई कौन से होते हैं ना, आते हैं थैले पकड़ के लेके आते हैं, इधर से प्याज भी ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, आपको भी पता है चीज़ नहीं, इशू है ना। पूरी मंडी में विज़िट कर सकते हैं आप, पूरी मंडी वालों से पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात आप ना ही करें कि हम लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये रोज़ाने की बुनियाद पर आते हैं। फिर पूरी बात सुन, आप पूरी बात सुना करें ना, पूरी बात बताया करें कौम को बताते नहीं आप पूरी बात। से करें ना रिलेटेड के मेरी अगर यहाँ पे है कि नहीं कह रहा मैं, आपकी बात नहीं कह रहा। अब आते हैं ना सौदा लेके जाते ना या नहीं जाते, वो रेट कोई नहीं, किसी के पास रेट लिस्ट है ही नहीं, देख लें किसके पास। किसी के पास नहीं है। हर किसी के पास रेट लिस्ट मौजूद है, डेली पे चेक होती है। अब वो उसने आपको शायद महंगा दिया है, वो साथ लेके भाग गया है, ये क्या है, ये मैं मामला देख लेता हूँ, इससे ऑफिस आना पड़ेगा और आपको इस पर एक्शन होता नज़र आएगा। ठीक है, देखेंगे हम। कह रहे हैं कि एक्शन होता नज़र आएगा, बाकायदा तौर पर ये रोज़ाने की बुनियाद पर आते हैं यहाँ पर, दुकानदारों की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेते हैं। जी चलो, हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारा ऑफिस है बाकायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि हम शॉपर भर के ले जाते हैं, ये है वो है। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। अभी यहाँ पर वो शख्स मौजूद नहीं था, या हमें देख कर भाग गए, या उसने हमें दूर से देख लिया है कि हम लोग मौजूद। ऑफिस आ जाएगा, खुद आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा, खुद आ जाएगा। यानी कि अब इसका ये जो सामान है यहाँ से उठा लिया उठा लेंगे, उठा लेते हैं। मज़ीद क्या कार्रवाई होगी इसकी? मज़ीद कार्रवाई, इसका भी फ़ाइन होगा और इसका भी 5000, क्योंकि ये भाग गया है। आई थिंक सो कि इस पे तो FIR होनी चाहिए। FIR हाँ जी, इंशाल्लाह जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, जब उन्हें हम बताएंगे कि इनका ये मामला है कि वो अपनी शॉप छोड़ के भाग गया, तो वो इस पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी। दुकानदार जो है हमें देख के भाग गए हैं, वजह कुछ और है, वो तो ये इंतज़ामिया के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो तो मॉनिटर करेंगे, और साथ ही साथ उस इंसान को, जो शख्स यहाँ पर मौजूद था, उसके खिलाफ जो फ़ाइन भी होगा, उसका सामान भी यहाँ से उठा लिया जाएगा। जी मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करने आते हैं? हम ये आमों के ये खाली क्रेट वगैरह इकट्ठे करते हैं, मोल लेते हैं। खुद परचेज करते हैं आके? क्या हिसाब होता है? मोल लेते हैं, इनको तोड़ के बेकरियों में फ़रोख्त करते हैं हम। बेकरीज में फ़रोख्त करते हैं, तो वो रोटी का जरिया बना हुआ बस। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सब्जियाँ नहीं है, आपने क्या कुछ ले लिया? जी 50 रुपए की गोभी ली है, ये धनिया लिया, लहसुन अदरक लिया, हर बंदा अपना रेट लगा के रखता है। ये लहसुन जो है आपने ये किस हिसाब से लिया? ये 50 रुपए का पाव। 50 रुपए का पाव जो है ना, ये लहसुन दिया है। अदरक जो है वो 200। ये तो छिला हुआ भी नहीं है ना, छिला हुआ नहीं होता ना। इसका क्या हिसाब है सर? इसका हिसाब तो कोई भी नहीं है, ये तो छिले हुए का रेट नहीं आता, रेट आता है देसी का, जो कि 220 है। हाँ, ये तो इनके कस्टमर की मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से ये वाला ले ले, या उसको जो उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। मर्जी इनको अलाउ है कि इस तरह कर सकते हैं, बेच सकते हैं? कस्टमर इंडिपेंडेंट होता है, कस्टमर मतलब ना वो
ये नहीं है कि जो चीज़ पड़ी है उसने वही लेनी है या क्वालिटी में वही लेनी है। ये तो कस्टमर इंडिपेंडेंट है, जो उसको पसंद आए या जो उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसने आपने खरीदारी कहाँ से की है? ये वो पिछली दुकान से ली। क्या हिसाब किताब था? ये गोभी 200 रुपये किलो दे दी थी, पालक 50 रुपये किलो ली है। पालक कितनी? 50 रुपये किलो। पालक कह रहे 50 रुपए किलो ली है। पालक का रेट है आज का, पालक का जो रेट है वो चेक किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, और साथ ही साथ गोभी का भी कीजिएगा। 53 रेट 50 में मिली है नहीं, 50 में मिली है, फिर तो मुनासिब मिली है। हाँ जी ये बिल्कुल सही। दुकानदार यहाँ पर ऐसे भी मौजूद है जो रेट इस पर अमल दरामद। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें वायलेशन हो जाती है, लेकिन उन पे भी फौरी एक्शन हो जाता है और वो भी अगले दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी अपने रेट लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। रेट लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। रोजगार नहीं ना होता इनके। अगर ये रोज़ाना रूटीन में अपना सर्वे करें ना तो फिर इनको पता लगेगा कि किसी का क्या रेट है, किसी का क्या रेट है। तो ये तो रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, मगर देख लें आपके सामने ही आज क्या रेट हो रहा की है। बुनियाद पे थोड़े थोड़े वक्त में चेकिंग होती है, सुबह से लेके शाम तक थोड़े थोड़े वक्त पे चेकिंग होती है। कोई महंगी दे रहा है, कोई सस्ती दे रहा है, और प्याज टमाटर कोई 80 बेच रहा है, कोई 100 बेच रहा है। ये क्यों बेच रहे हैं? ये एक रेट रखें, 80 रखें या 100 रखें। वन टाइम रेट है, लेकिन मंडी में आज टमाटर सारा दिन 100, 180, 100 इससे ज़्यादा नहीं बिका सारा दिन। 100 से ज़्यादा नहीं बिक रहा, ठीक है। वो 50 रुपए की दे रहे हैं, 60 रुपए की दे रहे हैं धनिया की गड्डी। तो जिसके पास जितनी है ना, जिसने कोई वजनी वेट में बढ़ाई हुई है, किसने वेट में कम रखी हुई है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानदार भी मौजूद हैं जो रेट लिस्ट पर अमल कर रहे हैं, लेकिन जो अमल नहीं कर रहे उस हवाले से इंतज़ामिया पे अलर्ट है। हमारे साथ ही मौजूद है इंतज़ामिया, ठीक है, उनको भी हम साथ ही रखेंगे और शख्स भी यहाँ पर मौजूद है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? सब्जी लेने आ रहा। क्या लिया अभी तक, क्या लेने आए हैं? अभी तो मिर्चें नहीं हैं, नींबू वगैरह लेना। लीमू वगैरह हाँ, कहाँ से लेंगे लीमू? इधर से ले लेंगे तो जहाँ ही मिलेगा। ये मंडी, बाज़ार से मंडी जो है ना वो बहुत हैवी है। हैवी है? बाजार से मंडी हैवी है? महंगी है मंडी? महंगी है। कैसे? ऐसे रेट से बाज़ारों मिल जाती है वही रेट इसे की फ़ायदा आया। पेट्रोल का खर्च किया कोई फ़ायदा नहीं। तो आप यहाँ पर क्यों आते हैं फिर जब महंगी चीज़ें मिल रही हैं? मैं तो वो सामान लेने, बिजली का सामान लेने वास्ते आया। क्या करते हैं सामान का, क्या करेंगे आप? सामान में वो काम करते हैं ना, वो बल्बों का, ये वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। कारपेटिंग का काम करते हैं, अपना काम है? अपना काम। कब से कर रहे हैं? काफ़ी देर हो गई, जो उनसे बूढ़े भी हो गए। बूढ़े हो गए हैं, बाइक भी बहुत मुश्किल चला रहे होंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 बच्चियाँ, 4 ही बच्चे हैं। कहाँ है? वो लाहौर में ही। अच्छा। हाँ, तो सबकी शादियाँ कर दी हैं और फारिग। पूछते नहीं है आपसे कुछ भी? हाल चाल नहीं पूछते आपका? नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? वही तो सपोर्ट करते हैं। वही सपोर्ट करते हैं। वही सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मंडी में आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या कुछ लेने? मिक्स सब्जियाँ जो भी मिल जाए वही ले लेते हैं। हालात तो मुल्की तो ख़राब हैं। अच्छा। आपके सामने ही है 2018 में क्या रेट थे हर चीज़ के, 2018 के बाद अब क्या रेट आए हर चीज़ के। 2018 में घी 140 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये था। अब जब गया है तब भी हालात ख़राब है कि हुकूमत में भी घी 600 रुपया गया है। हुकूमत में 600 रुपये गया है। मुझे ये बताएंगे कि ये आलू लेंगे आपने कहाँ से लेंगे हैं, क्या भाव था है? ये तो रोज़ की रूटीन का काम होता है ना, मंडी का, आड़तियों का। ये जो दुकानदार बैठे ये नहीं है, ये ब्रोकर जो पीछे बैठे ना बड़े, ये स्टॉक कर लेते माल, स्टोर करते हैं। जब मार्केट में जब माल कम होता है ये तब माल निकालते हैं और तब महंगा माल होता है। ठीक कह रहे हैं। क्या चीज़ मैंने नहीं, आप बात कर रही हैं उनसे।
ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकर माफिया है ना वो यहाँ पर सामान स्टॉक किए हुए हैं। नहीं, स्टॉक का तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है पीछे वो कह रहे हैं सर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पर चीज़ें स्टॉक करने का। पीछे कहाँ पे? मैं ना जहाँ पे बर्फ़ खाने हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें, आलू है, प्याज है, ये हर चीज़ें ये आलू लिए हैं आपने, कितने रुपए किलो लिए हैं? ये आई लिए 60 रुपये किलो। 60 ये छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। अच्छा, ये छोटे हैं, ये देखें। ये छोटा आलू है। और ज़रा मैं रेट लिस्ट की जानी पाऊंगी क्या सूरत हाल है? अच्छा, किस तरह की किस शॉप पे किस तरह की चीज़ अवेल करता है। ये आपने अपनी मर्जी से लिए हैं आलू? ये पीछे से लिए हैं, अपनी मर्जी से इस तरह के आलू लेंगे हैं? इसे ही छोटे ले लिए हैं, वो सही हैं। तो बड़े तो थोड़े से महंगे हैं। दर्जे अव्वल में दो में आते हैं ये आलू? दो में आते हैं और 60 यहाँ पर, लेकिन 60 में फिर भी इन्होंने लिया, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से लिया। ये तो दुकानदार जो है ना, इनके सबके अपने रेट है। आप तो कैमरे के सामने आए ना, कैमरा छोड़ के शुरू में जो बड़ी दुकानें जैसे ये दुकान, कैमरा छोड़ के इनके पास आगे रेट लें आप। अच्छा, कैमरे से अलावा आप रेट लें तो फिर आपको पता लगेगा क्या रेट हैं। आप रोजाना की बुनियाद पर आते हैं यहाँ पर? हफ्ते में 1-2 दफ़ा जब घर ज़रूरत पड़े वो सौदा लेने यहीं हमारे पर आते हैं? हाँ जी। सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर? कुछ सस्ती भी हैं, कुछ महंगी भी हैं। अब जैसे प्याज है, ये सस्ता है, ये कितना सस्ता मिल रहा है यहाँ पर? ये तकरीबन 30 रुपये किलो भी है। और जो दोम है 30 रुपये, जो अच्छा प्याज है वो 40 रुपये भी है, जो उससे बड़ा प्याज है वो 50 रुपये भी है। अच्छा, प्याज भी ये जो कह रहे हैं सस्ता मिल रहा है, यानी उनके मुताबिक यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। और कुछ दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं जो सस्ती चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और यहाँ पर शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या कुछ ले लिया अभी तक आपने? प्याज लिया है, क्या भाव था देखा? ठीक है, 40 रुपये किलो मिला। 40 रुपये किलो जी, 43 रेट है। और ये इन्होंने अच्छे वाला भी लिया है, मुनासिब है। पालक? पालक 50 रुपये किलो मिली है। नहीं, वालदा आती है मेरी। वालदा आती है? वालदा के साथ आए हुए हैं? नहीं, वालदा है नहीं इधर, वो गई हुई है। गई हुई हैं, खुद ही आए हुए हैं? हाँ जी, आज खुद ही आया हूँ। मैं बहुत कम आता हूँ। आपने देखा हो कि इंतज़ामिया है जो वो गफलत का मुजाहरा कर रही है, चीज़ें महंगी मिल रही हैं, कभी ऐसा हुआ? ये मैं नहीं बता सकता, बेहतर वालदा ही बता सकते हैं। मैं कभी क्यों? कभार आता हूँ। कभी कभार आते हैं? हाँ जी। घर वालों के साथ तो आते हैं? नहीं, वो अम्मी आती हैं, वो लेके जाती अम्मी हैं। के साथ आते हैं, वो शिकवा नहीं करती हैं बेटा आज मार्केट में कुछ ऐसी सूरत हाल देखी है, चीज़ें जो हैं रेट इस पर कुछ थी और मिल कुछ रही हैं? टाइम ही नहीं होता इतना इस टॉपिक पे बात करने का। इस टॉपिक पे बात करने का टाइम नहीं, इतनी महंगाई है, पैसों से चीज़ें खरीद रही हो, कह रहे इस टॉपिक पे बात करने का टाइम नहीं है। हाँ, नहीं होता ना टाइम, इसलिए टाइम ही नहीं है जनाब के पास। और चीज़ें जैसी भी मिल रही हैं ले रहे हैं ये लोग, यानी कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं सर जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो नहीं पूछते, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं सस्ती हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और शॉर्ट टाइम में अपनी परचेजिंग करके वो घर को चले जाते हैं। परचेजिंग करके घर को चले जाते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आ रहे हो? इधर आ रहे जी, मुगलपुरे और सब्जी लेने वास्ते। मुगलपुरा से सब्जी लेने ही आए हैं? हाँ जी। सस्ती चीज़ें समझ के? हाँ, बड़ा फर्क है दुकानदार को इधर का। सस्ती चीज़ें मिली हैं? हाँ, काफ़ी फर्क है। क्या भाव था देखा आपने? ये क्या रेट था? ये 80 रुपया लिया अपना, कोई 140 दे रहा, कोई 100 दे रहा। 40 दे रहा, 100 दे रहा, आपने 80 ली हैं। क्या रेट लिस्ट में क्या? 120 रेट है और इन्हें 80 रुपीज़ में मिली हैं। मुनासिब मिली हैं माशाल्लाह, बहुत ही मुनासिब। लोगों से हमने बात की, वो कहते हैं कि इस वक्त ना इंतहाई लो क्वालिटी की सब्जियां हमें मिलती हैं, क्या इसी वजह से सस्ती मिल गई? नहीं, वो होती है अपना, लेकिन वो ना हम देख के ले लेते हैं अपना, वो आप बिल्कुल नाकिस तो फिर नहीं ना लेते। और टमाटर? टमाटर 100 रुपये लिया। टमाटर 100 रुपये किलो मिली है जी। 110 रेट है और 100 में मिले हैं उन्हें। 110 रेट है। कुछ शाम का टाइम है ना, इसलिए कोई रेट कम कर दे, सुबह के टाइम पे जरा कम नहीं करते। सुबह का टाइम क्या? माशाल्लाह 100 रुपये किलो ही बिके हैं टमाटर। वो टमाटर का कोई इशू नहीं है इतना मंडी में। आज जो है ना, मतलब यहाँ तो इनको पता था हम आने वाले हैं, जो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। टमाटर आप आने वाले दिनों में देखेंगी और कम हो जाएगा, ये 70 30 60 की टमाटर की कीमत ईद उल अज़हा के बाद से अभी तक अरूज पर ही पहुंची हुई है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि फसलें तबाह हो गई हैं बारिश की वजह से। 2-4 दिनों में ये 150 से 100 पे आया है और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आप इसमें और बेहतरी देखेंगी। और आपको ये रेट यही 40-50 में आपको टमाटर मिलेंगे। 40-50 में मिलेगा, लेकिन अभी मज़ीद बारिशें मतवक्के हैं सर, और बारिशें होंगी तो फसलें भी तबाह होंगी। अल्लाह के काम है, बारिशें वक्त से पहले होना या बारिशों का वक्त पे ना होना,
तो ये तो एक निज़ाम में ज़िंदगी है। लेकिन ये है कि टमाटर की रेट जो मुझे सुनने में आ रहा है वो 1-2 दिनों में और कम हो जाएंगे। 2 दिन में और कम हो जाएगा। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ। क्या कुछ ले लिया? ये भिंडियाँ लिए हैं, करेले लिए हैं, आलू लिए हैं, दशहरी आम लिए हैं, अचार वाले आम। क्या हिसाब है? करेले भिंडी कितने रुपए किलो? करेले 100 रुपये किलो मिले हैं। 100 रुपए किलो? 110 रेट है। 110 रेट है, यानी सस्ते मिल गए। सस्ते मिल गए। भिंडी? भिंडी 150 रुपये किलो। भिंडी 150 रुपए? भिंडी महंगी मिली है। भिंडी तो 120 है। ये चोर ने भी चलते इसलिए आपने भिंडी बताई हमें। चलें पैसे आपको दिलवाते हैं वापस। चलें ओ पीछे ले आप हमारे साथ चलिए। मैं कोई बात नहीं। और भाई ये पाकिस्तान वाले सारे मेरी बात सुने। हम आपका शहबाज शरीफ नहीं है। मेरी बात हम ये करेंगे वो करेंगे, उसने पेट्रोल सस्ता करके बाकी सारी चीज़ें महंगी कर। चीनी 150 रुपये किलो हो गई। अभी आपने जब सब्जी ली है, भिंडी ली है, आपने दुकानदार से पूछा कि उसने आपको रेट लिस्ट के मुताबिक दी है कि नहीं? नहीं, मैंने क्यों पूछना है? आपके हक लाल के पैसे हैं। हमारे हक लाल के हैं, ये लाल की है। अच्छा, यानी अभी हम जा रहे हैं, वापस जाना चाह रहे हैं कि जहाँ से आपने भिंडी ली है और आपको पैसे वापस मिल जाए। आप नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता। ऐसा क्यों? जब आप ही स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप गिले शिकवे भी कर रहे होते कि महंगी चीज़ें मिल गई। भाई टाइम नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। घर जाना है, वो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, ले आओ चीज़ें, हमने पका के खानी। आपको चीज़ें महंगी मिल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं मंडी में क्यों आया हूँ? आपने कैसे ले ली 150 की? तो मिल रही है हर बार 150। कह रहे हैं हमें दिखाएं। आप उसका चलान करेंगे? बिल्कुल। पैसे वापस दिलवाएंगे आप? नहीं, आप ले लिए, ज़बान होगी। नाज़रीन, यहाँ पर शख्स मौजूद है, वो खुद ही स्टेप नहीं ले रहे और शिकवे भी किए जा रहे हैं कि महंगी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बताते खुद सहमत नहीं कर रहे जाने की। सुबह चीनी लाया हूँ 150 रुपये किलो। चीनी अभी हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं सर। हम सब्जी मंडी के जो है ना सब्जियों की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कह रहे हैं 200 हो जाएगी चीनी। ये अभी इन लोगों ने भिंडी जो है 150 की ली है और अक्सर इनकी जान से शिकवे किए जाते हैं महंगी सब्जियां मिल गई हैं। दुकानदार जो है ना मन मर्जी के रेट दे रहे हैं। तो काफ़ी लोग आपने देखा है 100 में से कोई 50-60% है जिन्हें रेट पे मिल रहा है, और 1-2 शॉपकीपर ऐसे हैं यहाँ पे वायलेशन है, लेकिन उसको कवर करवाने के लिए हमें इनका भी साथ चाहिए कि हमें ये पिन आउट करवाएं। इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, बाकायदा हम सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह जैसे हमें लगता है कि इस बंदे ने ज़्यादा पैसे लिए हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी नहीं दी है, ये उनका चलान कर रहे हैं, 5000 फाइन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप महंगे ले सस्ते। जिससे लिए वो दूर बहुत है। नेक्स्ट टाइम आपकी भी जिम्मेदारी, काम शहरी मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी के दुकान पर जाऊं और सब्जी लूं, कुछ भी लूं, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम रेट लिस्ट भी चेक करें और महंगी अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर मैनेजमेंट मौजूद है, बाकायदा इंतजामिया मौजूद है, उन्हें आगे बताएं ताकि वो इनका चलान भी करें और बाकायदा फाइन भी रहे। जब तक हम खुद भी स्टेप नहीं लेंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ हम खुद ही स्टेप नहीं लेते। अब ये देखें उन्होंने 150 की ली है ना, हमें चाहिए उसके पास वापस जाएं, उसका चलान भी हो, नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ना करें। ये तो बाजी देंगे वापस नहीं जाएंगे, पेट्रोल खर्च हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन नसीहत तो होगी ना, जब उसका चलान होगा उसको पता होगा कि मैं महंगी चीज़ नहीं बेचूँ। भाई पहले तो बड़ी मंडी जाना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए वो क्या भाव दे रहे हैं। आपने कभी देखा? दुकानदार है जी, हाँ जी, कभी जाकर देखा आपने कि कितने धोखे से वो हमें सौदा देते हैं और कितने हम मकरूज हैं। इस मंडी का हर बंदा मकरूज है, कोई ऐसा बंदा शायद कोई 100 में से एक बचा हो, वरना सब मकरूज हैं बड़े बड़े आड़तियों की वजह से। जो लाहौर मंडी की आड़ती वहाँ से सौदा खरीदते हैं ना हम लोग, हमें धोखे से सौदा देते हैं। 2-4 बोरियाँ सही होती हैं, नीचे वाली बोरियाँ ना गंद होती है, आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ चलें सुबह, हम आपको दिखाएंगे। हम जरूर जाएंगे। हाँ जी, ये देखो फिर एक मसला और है, ये 43 रुपये है, ये हमारे पास पैसे हमारे पास नहीं होते। आप दुकानदार हैं? जी, हमारा भी ये मसला थोड़ा सा हल करते हैं। क्या मसला है आपको बताएं? आप ये रेट दे रहे हैं 40 रुपये 43 रुपये। सर ये कोई शिकवा कर रहे हैं इधर आइएगा प्लीज़। 43 पैसे, पाकिस्तान में पैसे नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है ताकि हम जो है ना पैसे लें, सस्ती चीज़ें लें और फिर हम भी लोगों को सस्ती चीज़ें ही दें। इशू नहीं है, कोई पैसों वाली तो इसमें अमाउंट ही नहीं है। लेकिन बड़ी निंजा पैसे मिलना चाहिए हमें, मतलब कि पैसों में लाजमन लाते हैं, 1 रुपया भी कम हो तो चलान हो जाता है। इसकी एवरेज निकाली जाती है पर मतलब आइटम की एवरेज निकाल के ये रेट इस पे मेंशन किया जाता है। हमारी जो कंट्री की करेंसी है उस पर तो आम है 2 रुपये 5 रुपये,
और मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं यहाँ पे मंडी में, दुकानदार देखे हैं जो कि ये सिक्के वगैरह लादा रखते हैं। नहीं सिक्के सानू ले आते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैंने तो देखे हैं ना, मैंने तो लोग 5 रुपये मिल जाएंगे, 5 रुपये मिल जाएंगे सिक्के, रुपये वाले हम 50,000 आपको दे दें, हमारे सिक्के ला दें। दुकानदार ये कहते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं, रेट में मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो किलो है उससे 1.5 किलो कर दें, 1.25 किलो कर दें, वो इस चीज़ से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि रेट पे जो रेट है वो एक एवरेज का, जैसे आलू है तो उसकी पूरी एवरेज के साथ रेट निकलता है, प्याज है उसका भी एवरेज के साथ ही निकलता है। इनकी बात सुनी है अभी बाकायदा तौर पर, आप इनकी बात पे इत्तेफाक कर रहे हाँ जी हैं? इत्तेफाक कर रहे हैं हम, लेकिन वो कोई नहीं लेता, वो कहता है 2 किलो दे दो। अच्छा। हम 46 रुपये 86 पैसे बन गए। अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं, चलान हो जाता हमारा। अच्छा, ये भी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करें ना, या तो 45 पैसे करें, 45 रुपये या 50 रुपये, फिर हमारा फ़ायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। नहीं, ये किसी के फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं है, ये एक चीज़ है, उसका जो रेट है, उसकी जो बोली होती है, उसकी एवरेज निकाल के 43 पैसे हैं, ये लिखा हुआ है। मैं प्याज बेचता हूँ 43 रुपये हैं, 43 रुपये, तो बाकी 2 रुपये नहीं, अब 2 रुपये। यहाँ पर आपने दुकानदारों की भी गुफ्तगू सुनी है। जी जी, 2 रुपये कहाँ से लाएंगे? आप चलान काट देंगे हमारा। वो 2 रुपये बढ़ाए होंगे हमने, तो वो चलान हो जाता है हमारा। वो कहते हैं चलान होगा चाहे जो मर्जी, 2 रुपये के पीछे। अब एक आलू है, उसकी एक जाली हमें मिलती है 50 kg में, वो हमें मिलती है 3700 की। अब आप ये बताएं, हमें रेट मिल रहा है 70 का। अब कह रहे हैं हमें रेट मिल रहा है 70 का। कुछ होता है ये। नहीं, ये तो मतलब डिफरेंट लोग हैं जो क्वांटिटी वाइज लाते हैं, कोई 1 तोड़ा ले आता है, कोई 2 कईयों की गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें वो अपनी एवरेज निकालते हैं, किसी को कुछ पैसों में हो जाता है, किसी को चलो आप इस रेट पे चलना ना, हमने उसमें किराया भी निकालना है, वहाँ पे उसने अपने शॉपर भी उसका भी करना है, उसके बाद लेबर, हर चीज़ का खर्चा है। अब आप ये बताएं हम अपना खर्चा कहाँ से लेकर निकालने हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हुए, ये रेट भी हर चीज़ को मैनेज करते हुए बनाए जाते हैं। मैं मानता हूँ ये सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 43 पैसे हम 2 रुपये कहाँ से? इसमें ये कह रहे हैं हम 2 रुपये कहाँ से लाएं? अब 2 रुपये कहाँ से? रेट लिखा हुआ है लेकिन 2 रुपये कहाँ से लाएं? नहीं, 2 रुपये सवाल बन गया सर। 2 रुपये तो मैम वो इसलिए है ना कि हमारी करेंसी में नहीं है 2 रुपये, तो फिर तो ये कहाँ से लाएं? फिर 43 क्यों लिखा है? कह रहे 43, यानी आप जो बात दें कि 45 होना चाहिए। 45 होना चाहिए। उनका एक ही एम है कि यहाँ पे 45 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों होना चाहिए? अब एक एवरेज के हिसाब से आप देखें, एवरेज ही 43 की निकल रही है, तो हम यहाँ गवर्नमेंट एवरेज तो 43 की निकल रही है। दुकानदारों के पास जब गाहक आते हैं, यानी कि आपके पास, और वो कहते हैं हमें सस्ती चीज़ भी मिल जाए और अच्छी भी मिल जाए, हम उनकी बात के लिए यहाँ पर आए हैं, बाकायदा प्रोग्राम कर रहे हैं, इंतजामिया को भी साथ लेकर आए हैं। ठीक है, से पूछा है, मेरा नहीं ख्याल किसी ने 43 ही प्याज प्याज नहीं लिया, 40 लिए। मेरा ये सवाल है इस वक्त कि यहाँ 40 लिया है या 50 लिया है? बिल्कुल सही। इससे यहाँ उसने 30 लगाया हुआ है, मतलब ये वाला तो बात ही खत्म हो जाती है ना कि 43 है, 45 लिखे है ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 45 पे बाजिद है। मेरा सवाल ये कि अगर खरीदारों को रिलीफ मिल रहा है तो दुकानदारों के लिए कोई रिलीफ है? ये दुकानदारों को रिलीफ रख के, कस्टमर का आवाम के रिलीफ को रखने के बाद ये बनाई जाती है। कस्टमर के रिलीफ के बाद दुकानदारों के लिए रिलीफ? ये कस्टमर देखते हैं, वो चलान देखते हैं, दुकानदार का कुछ नहीं होता। दुकानदार का कुछ नहीं है। लाहौर के लिए ये कोई इस मंडी के लिए या किसी एक शॉपकीपर के लिए नहीं है, और इसलिए इसमें दुकानदारों का भी मुफाद देखा जाता है, इसमें आवाम का भी देखा जाता है, उसके बाद ये रेट लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद रेट लिस्ट जारी की जाती है, पहले ख़रीदारों को मद्देनज़र रखा जाता है, उसके बाद दुकानदारों को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर ये भी देखा है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और महंगी सब्जियाँ ले रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब्ज़ी महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, उनको कोई इस चीज़ से कोई लेना नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको अपना 1-1 रुपया बहुत कीमती है। इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद थी, तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।